हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का। आज इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। हमने आज के लेक्चर में देखना है कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल क्या होते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस जो है वो एक मफरूज़ा होता है, आपकी एक जो है वो आइडिया होता है कि जो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाता है और वो उन टेस्ट के दौरान जो है वो गलत प्रूव नहीं होता, वो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो प्रूव होती है, तो ऐसी स्टेटमेंट को जो है वो थ्योरी का नाम दिया जाता है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, एक थ्योरी जो है उसे बहुत सारी एविडेंस के साथ जो है वो सपोर्ट किया जाता है। यानी अगर आपका एक हाइपोथेसिस है उसको बार बार एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया जाता है, अगर कहीं पे भी वो गलत साबित हो जाता है तो वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी आपका हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होता तो हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है, थ्योरी को जो है वो बहुत सारे एविडेंसेस से सपोर्ट किया जाता है, और अगर आपकी इसी थ्योरी को बार बार चेक किया जाता है, अगेन एंड अगेन जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वो जो है उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो वो लॉ बन जाती है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी supported by experimental evidence, it become a law or principle। यानी अगर आपकी थ्योरी जो है वो बहुत सारी डाउटफुल अप्रोचेस के बाद भी सरवाइव कर जाती है, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राई करते हैं कि वो आपकी थ्योरी को गलत प्रूव कर दें, लेकिन वो अपनी बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी आपकी थ्योरी को गलत प्रूव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है आपकी थ्योरी सरवाइव कर गई है। ठीक है, और बार बार के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो थ्योरी जो है वो फिर लॉ में चेंज हो जाती है। लॉस बहुत कम है बायोलॉजी में इसी वजह से, क्योंकि थ्योरीज और आपके हाइपोथेसिस जो हैं वो बार बार चैलेंज हो जाते हैं। कोई ना कोई साइंटिस्ट आता है और वो दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी को चैलेंज कर देता है, उसमें कोई ना कोई जो है वो गलती निकल आती है। इसी वजह से बायोलॉजी में लॉस जो हैं वो बहुत कम है। जो लॉज हैं यहाँ पे उसके एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डे-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आपकी बायोलॉजी में बस जस्ट यही लॉज हैं। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड अ लॉ, थ्योरी और लॉ के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। अ थ्योरी इज़ नॉट यूनिफॉर्म आर कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, थ्योरी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो तब्दील ना हो। थ्योरी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, अगर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए थ्योरी सही साबित हुई है तो वो नेक्स्ट लॉ बन जाती है। अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अकॉर्डिंग किसी भी साइंटिस्ट ने आपकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया तो वो थ्योरी दोबारा से चेंज हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म आर कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, लॉ जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने अभी दो लॉज की एग्जांपल पढ़ी हैं, हार्डे-वेनबर्ग लॉ है, मेंडल्स लॉ है, तो ये थ्रू आउट द नेचर जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये लॉ कभी भी चेंज नहीं होते, जबकि थ्योरी जो है वो चेंज हो सकती है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस, थ्योरी जो है उसको बहुत सारे एविडेंसेस से सपोर्ट किया जा सकता है। थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड, थ्योरी को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, जबकि लॉज जो हैं वो इररेफ्यूटेबल थ्योरी होती है और लॉ कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर हम थ्योरी और लॉ का कंपैरिजन करें तो उसमें क्या है कि थ्योरी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होती, जबकि लॉ जो है वो कांस्टेंट ही रहते हैं नेचर में, उन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। थ्योरी को बहुत सारी एविडेंस के ज़रिए सपोर्ट किया जाता है, और जो लॉ होता है उसमें इररेफ्यूटेबल थ्योरी होती है, यानी ऐसी थ्योरी जिससे आप रिजेक्ट नहीं करते, उस थ्योरी की बेस पे जो है वो लॉ बनता है। थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन लॉ को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। थ्योरी कैन बी चैलेंज, थ्योरी को कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज कर सकता है, बट लॉ कैन नॉट बी चैलेंज, लेकिन लॉ को कोई भी साइंटिस्ट जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। अ थ्योरी इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू न्यू टेस्टिंग, थ्योरी को हमेशा
न्यू टेस्टिंग के लिए सब्जेक्ट किया जाता है। यानी अगर एक साइंटिस्ट ने थ्योरी को चेक किया, उसके बाद किसी और साइंटिस्ट ने उसी थ्योरी पे जो है वो कोई एतराज़ात शो कर दिए, तो आप उस साइंटिस्ट को भी ऑफर कर सकते हैं कि आप जो है वो इस थ्योरी के बारे में चेक कर लें, एक्सपेरिमेंट्स करें, ट्रायल लगाएं। तो जबकि लॉ के बारे में ऐसा नहीं होता, आप लॉ को जो है वो फर्दर टेस्टिंग नहीं कर सकते। ये लॉ को जो है वो फर्दर टेस्टिंग के ज़रिए आप ना तो चैलेंज कर सकते हैं और ना ही डिसप्रूव कर सकते हैं। थ्योरी की एग्जांपल डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और लॉ की एग्जांपल जो है वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे देखें थ्योरी और लॉ में मेन डिफरेंसेस क्या थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर बोर्ड में भी आता है कि थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द लॉ। तो थ्योरी और लॉ में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकता। थ्योरी को चैलेंज किया जा सकता है, लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। थ्योरी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। थ्योरी को जो है वो हमेशा न्यू टेस्टिंग के लिए जो है वो सब्जेक्ट किया जा सकता है, जबकि लॉ की जो है वो न्यू टेस्टिंग नहीं की जा सकती। और थ्योरी की जो एग्जांपल है वो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जबकि लॉ की जो एग्जांपल है वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है। अब मेन जो है यहाँ पे ये आप बात जहन में रखिएगा कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, आपने प्रॉपर डिफरेंस लिखा है, लेकिन आपने एग्जाम्पल नहीं लिखी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल कोशिश करें कि आप हर क्वेश्चन के साथ दें। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।